हाय व्यूअर, दिस इज़ हमाद हसन और हम व्यूअर स्क्रीन प्ले राइटिंग के क्लासेस को पढ़ रहे हैं और कैरेक्टर डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंट स्टेज पे हैं। और मैं जानता हूँ व्यूअर्स के बहुत सारे लोग जो हैं इन लेक्चर से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं होंगे, इसलिए कि ये मोनोटनस है और यही वजह है कि उसमें अब हम मेरे व्यूज़ जो है मज़ीद कम हो गए। इट डज़न्ट मैटर, चूँकि पहले ही बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे, लेकिन बिकॉज इसको मैं एक अपना फ़र्ज़ अब समझना शुरू हो गया हूँ कि मुझे वो चीज़ें सिखानी हैं जो लोगों को नहीं पता। तो मैं अब व्यूज़ की इतनी केयर नहीं करता, किसी ना किसी दिन शायद व्यूज़ इस पर हमें मिल ही जाएँ, आज नहीं कोई साल बाद 2 साल बाद, इट डज़न्ट मैटर। क्वेश्चन ये है व्यूअर्स के हम क्यों नहीं सीखना चाहते। इसलिए नहीं सीखना चाहते कि सीखना अगरचे कि सबसे आसान होता है, लेकिन हम उस डिफ़िकल्टी जो थोड़ी बहुत उसमें होती है उसमें से गुजरना नहीं चाहते, या हम अपने आप को बहुत पहले इतने अच्छे राइटर समझने को यार ये क्या बोली जा रहा है, इसको मतलब ये चीज़ें हम क्यों करें। तो व्यूअर्स डेफिनेटली मैंने पहले भी कहा कि मैं किसी को भी फोर्स तो नहीं कर सकता कि वो उस तरह ही करे जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन जो मुझे थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं मैं उनसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि कभी भी आप एक अच्छे राइटर नहीं बन सकते जब तक आप सीखेंगे नहीं। जब हम शुरू में आए थे तो हम भी ये समझते थे कि हम बहुत ज़बरदस्त राइटर हैं और बाकी जो ऐसे बकवास करते हैं, लेकिन बाद में समझ में आया कि नहीं, हम गलत थे। इसलिए कि व्यूअर्स वो इसलिए कि सीखने से हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें एस्पेक्ट्स का पता चलता है जो यूजली हम एज अ इनबॉर्न राइटर नहीं समझ होते। यानी कि आप एक इनबॉर्न राइटर हैं और आपको ये तो पता है कि आपको आइडियाज़ तो आते हैं, लेकिन उस आइडिया को हमने कैसे पेपर पे फैलाना है ये बड़ा मुश्किल होता है। स्टोरी सुना लेना ठीक है, स्टोरी किसी को कह देना इट्स वेरी इजी, अगरचे कि एक आइडिया का अच्छा होना भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, लेकिन उसको कैसे पेपर पे लेकर आना है ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और अब जब हम कैरेक्टर डेवलपमेंट की पोजीशन पे पहुंच चुके हैं तो हमें अपने कैरेक्टर्स का भी पता होना चाहिए कि कैरेक्टर्स कैसे डेवलप होते हैं, वो ये जो काम कर रहा है वो क्यों कर रहा है, तो दैट्स इम्पोर्टेंट। तो व्यूअर्स हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे और मैं आपको ये बताता चलूँ, चूँकि ये मोनोटनस हैं और मैं इन लेक्चर्स को थोड़ा सा शॉर्ट करूँगा। पहले मेरा ख्याल था कि हम कोई 10-12 लेक्चर सिर्फ कैरेक्टर डेवलपमेंट, शायद हम मुझे इसमें कमी करनी पड़ जाए। तो व्यूअर्स लेट्स सी कि हम क्या कर सकते हैं। तो आइए व्यूअर्स आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल और इसे अपने अपने सोशल मीडिया पे आप ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग हमें ज्वाइन कर सकें। तो व्यूअर्स आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्राइम एंड विक्टिमाइजेशन को देखा था। आज हम डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटीज़ को देखेंगे कि लर्निंग डिफ़िकल्टी एक डिसेबिलिटी है, अगर ये कैरेक्टर आपका तो वो कैसे रिएक्ट करेगा या उसके क्या क्या वुंड्स एग्जांपल्स हो सकती हैं। तो व्यूअर्स तो आइए देखते हैं। व्यूअर्स इसकी एग्जांपल्स में हमारी जो लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ होती है उसमें डिसलेक्सिया होता है, यानी कि आपकी लर्निंग डिफ़िकल्टी है, फिर डिसग्राफिया होता है जो आपकी राइटिंग डिसेबिलिटी है, और इसी तरह स्लो अब लर्नर होते हैं, आप एक चीज़ को लेट पिक करते हैं, ये एक एग्जांपल हो सकती है। या आपका पुअर कॉग्निटिव फंक्शन हो जाता है, यानी कि आपकी चीज़ों में रब्त, यानी कि आप जब कोई बंदा बात करता है किसी से तो वो उस बात को उसका ब्रेन पहले एक्सेप्ट करता है, फिर उस लिहाज से वो जवाब देता है। इसको हम कहते हैं कि कॉग्निटिव फंक्शंस का आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो आपका डिफ़िकल्ट आपका उसमें कंप्रोमाइज़ होगा, या आपकी विजुअल या ऑडिटरी यानी कि देखने की या सुनने की जो एबिलिटी है उसमें कोई इश्यूज़ होंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि एक हमारा वुंड हो सकता है किसी करैक्टर का। लेकिन व्यूअर्स मैंने आपको शायद पहले भी किसी लेक्चर में कहा था कि यूजली अगर आप किसी करैक्टर को ऐसा वुंड देते हैं जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बाय बर्थ है, लर्निंग डिफ़िकल्टी है, आपको बोलने का इशू है, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपका बाय बर्थ होता है, ये बाय बर्थ एक ट्रॉमा होता है। तो ऐसे केसेस में आपने अपने हीरो को या अपने करैक्टर को एक पहले ही इतना कंप्रोमाइज़ कर दिया है कि करैक्टर जो है वो कंप्रोमाइज़ चल रहा है आपका। इट मीन्स कि ये वो चीज़ है जो उसने खुद कोई एक्शन करके उसको नुकसान में नहीं बल्कि इन बर्थ है। तो कहने का मतलब है कि मैंने आपको पहले कहा था कि ऐसे करैक्टर्स जो होते हैं वो सिंपथाइज
तो हो सकते हो शायद ऑडियंस के साथ, लेकिन हमें पता होता है उस चीज़ का, हमें ऑलरेडी पता है कि ये डिसएबिलिटी है इस शख्स को, तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर पाएंगे, ये बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को मैंने कहा था कि हम कैरेक्टर के एक्शंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं कि उसने एक्शन किया और उसके बदले में उसको कुछ मिला। ऑलरेडी उसको वो किसी सिचुएशन में है, जैसे हमने पहले कहा था ऑलरेडी वो एक सिचुएशन फिल्म हो जाती है, ऐसे ये ऑलरेडी एक सिचुएशन में है जिसको वो डिसेबिलिटी है। तो ऐसे कैरेक्टर जो होते हैं व्यूअर्स, मतलब मैं अगर हूँ तो मैं ऐसे कैरेक्टर्स को लिखना इतना पसंद नहीं करूँगा। इसलिए पसंद नहीं करूँगा कि हम एक ऐसी डिसेबिलिटी डिसफंक्शन को हमने कैरेक्टर को दे दिया है शायद जिसका वो हकदार ही नहीं था, एक इनबिल्ट है, तो उसमें वो क्या करें। अब हम कोशिश क्या करते हैं कि ऐसे कैरेक्टर्स को हम लोगों की सिंपैथी लेने के लिए उसमें ये चीज़ डाल देते हैं। मैंने आपको व्यूअर्स एक मिसाल दी थी फिल्म अवतार की, जिसके अंदर राजेश खन्ना का जो हाथ डैमेज होता है वो कुदरती डैमेज नहीं होता, वो उसका हाथ जब डैमेज होता है, वो जब वो काम कर रहा होता है, वो जो कार्बोरेटर बना रहा होता है गाड़ी का, उसके दौरान उसको ये आता है। तो ये एक ज़्यादा सिंपैथाइज होने वाली चीज़ है, ना कि अगर हम राजेश खन्ना को यूँ दिखाते हैं कि शुरू से ही डिसफिगर्ड है। तो ये थोड़ा सा आपको देखना है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करें। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मना मैं कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मना नहीं कर रहा कि बाई बर्थ किसी को ऐसा ट्रामा देने की कोशिश ना करें। तो करैक्टर एक कंप्रोमाइज्ड है पहले ही, और ऐसे करैक्टर जो कंप्रोमाइज पहले ही होते हैं उनके अंदर ऑडियंस जो होती है सिंपैथाइज तो कर जाएगी, लेकिन वो कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट उसके साथ नहीं कर रहे होंगे। तो करैक्टर को आप सिचुएशन में मत डालें, करैक्टर कुछ एक्शन करे जिससे वो सिचुएशन पैदा हुई है, तो वो ही हम ऑलरेडी आपको बता रहे हैं शुरू से। नीड्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगी, उसमें लव एंड बिलोंगिंग है, एस्टीम रिकग्नाइजेशन है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। ये तीन डेफिनेटली नीड्स में कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अब हम देखते हैं व्यूअर्स के कौन से फॉल्स बिलीफ ऐसे करैक्टर के साथ जो है वो आ सकते हैं। आई एम डिफेक्टिव, आई एम स्टूपिड, आई कांट लर्न, इस तरह का एक फॉल्स बिलीफ आ सकता है। वो अब देखें ना, आई एम स्टूपिड एंड आई कांट लर्न, ये एक फॉल्स बिलीफ यहाँ पर आया है, लेकिन ये रियलिटी के बहुत करीब है। यानी कि एक बंदा जिसका ब्रेन ही बिल्कुल डैमेज हो, जिसको हम कहते हैं मेंटल रिटार्डेशन, ठीक है ना, और सेरिब्रल पाल्सी का पेशेंट है। सेरिब्रल पाल्सी क्या होती है कि आपका ब्रेन डैमेज हो चुका है शुरू में ही, बाय बर्थ आपका जो है माइट बी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या ड्यूरिंग जब अब डिलीवरी आपकी हो रही हो तब कोई ऐसा इशू आया हो और आपको ऑक्सीजन आपके ब्रेन को उस तरह ना मिली हो। कई दफ़ा आपने देखा होगा बच्चा जब पैदा होता है तो वो रोता है, ठीक है, वो रोता क्यों है कि वो ऑक्सीजन को हासिल करना चाहता है, क्योंकि जब आप जब दुनिया में आते हैं तो एयर का प्रेशर कुछ और होता है। तो अगर उस केस में बच्चा रोएगा नहीं तो ब्रेन जो है उसको ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं मिलेगी, और जब वो नहीं मिलेगी तो उसका ब्रेन परमानेंट डैमेज हो सकता है। तो इसलिए हमने देखा होगा डॉक्टर्स जो हैं यूजुअली बच्चे को जो है उल्टा कर देते हैं या उसको मारते हैं ताकि वो रोए जल्दी। तो अगर ऐसे केसेस में जबकि एक मेंटल रिटार्डेशन में पेशेंट चला जाता है तो उसमें तो वो ये भी शायद सोचने के काबिल नहीं है कि आई एम स्टूपिड आई कांट लर्न, लेकिन हम डेफिनेटली एक ऐसे ही कैरेक्टर की बात कर रहे हैं जिसको एटलीस्ट इतनी डिसफिगरमेंट नहीं है। और ये एक फॉल्स बिलीफ आ जाता है कि मुझे कभी कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिलेगा जो मुझे प्यार कर सके या मेरे साथ ज़िंदगी गुजार सके। ये एक उसका फॉल्स बिलीफ है। और अगर मैं किसी के साथ इंगेज हो जाऊं तो लोग यही जानेंगे कि मैं कितना डम्ब इंसान हूँ, कितना मतलब जो है मुझ में एबिलिटी की कितनी कमी है। ये एक फॉल्स बिलीफ होगा उसका। हाँ, जब मैं अपना मजाक खुद बनाऊंगा तो लोग मुझे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। एक फॉल्स बिलीफ है कि मैं अपने आप को एक ऐसा कैरेक्टर बना लूँ, एक ऐसा मज़ाही ऐसा कैरेक्टर बना लूँ कि उसकी वजह से लोग मुझे एक्सेप्ट करें। मुझे शायद ज़िंदगी में बहुत ही मेहनत करनी पड़े। ये किसी लिहाज से कुछ बीमारियों में एक्सेप्टेड फॉल्स बिलीफ है
ज़ाहिर बात है कि आपकी अगर लर्निंग डिफ़िकल्टी है और एक बच्चा जो है वो जल्दी एक चीज़ को पिक कर लेता है, दूसरा नहीं, हो सकता है वो 2 घंटे में उस चीज़ को पिक करे, तो उसको वर्क हार्डर करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ केसेस में ये फ़ॉल्स बिलीफ, बेसिकली फ़ॉल्स बिलीफ नहीं है, लेकिन चूँकि हम एक जनरल बात कर रहे हैं बीमारियों में, तो इसको मैं फ़ॉल्स बिलीफ के लिए लूँगा। अगर लोगों को मेरे बारे में, मेरी डिसेबिलिटी के बारे में पता लगेगा तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। मैं भाग ही नहीं सकता, मेरी टांग, मैं पोलियो का शिकार हूँ, मैं भाग नहीं सकता, तो फिर मुझे ट्राई ही क्यों करनी चाहिए, मैंने फेल ही होना है। तो बेसिकली ये एक आपका फ़ॉल्स बिलीफ है। ये भी एक फ़ॉल्स बिलीफ आ जाता है कि इससे पहले कोई मुझे अटैक करे, मैंने ही उस पर अटैक करना है। तो ये कुछ जो हैं व्यूअर्स, इसके साथ हमारे फ़ॉल्स बिलीफ्स हैं। अब देखते हैं व्यूअर्स के कौन कौन से फ़ियर्स इन वुंड्स के साथ आ सकते। फ़ियर यह है कि आप मिस्टेक्स करेंगे, आप फेलियर्स में जाएंगे, आपको ये फियर है कि आप अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को हासिल नहीं कर सकेंगे, आपको बुली किया जाएगा, विक्टिमाइज़ किया जाएगा क्योंकि आप कमज़ोर हैं, डिसेबल हैं, डिसफिगर्ड हैं, तो ज़ाहिर बात है लोग आपका फ़ायदा उठाएंगे। ये एक फियर आपका ज़रूर रहेगा। और हो सकता है कि जब कोई मुकाबले हो स्कूल में या कॉलेजेस में, तो मुझे सिंगल आउट किया जाए और कहा जाए कि तुम इन लोगों के साथ तो नहीं तुम्हारा कोई मुकाबला हो सकता, तो तुम यहाँ अलग इस मुकाबले को करो, या तुम्हारे जैसे कोई और डिसफिगर्ड लोग हैं, डिसेबल लोग तुम्हारे साथ रहें। तो ये एक फियर रहेगा। ये एक फियर रहेगा कि अगर कोई ऐसा मेंटली थोड़ा सा ही किसी को इशू है, तो यार ये बात लीक आउट ना हो जाए, मैं बड़ा स्लो लर्नर हूँ, मैं जो है नहीं लोगों के साथ दूसरा मैच कर सकता, तो ये सीक्रेट जो मैंने छुपा के रखा हो ये लोगों को ना पता चल जाए, तो ये एक फियर ज़रूर उसके साथ रहेगा। और यूजली लव्ड वंस मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, अबंडन कर सकते हैं, ये भी एक होगा। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि मैं डिसफिगरमेंट और डिसेबिलिटी में हिजड़े हैं, वो भी मैं लेकर आऊँगा, क्योंकि डेफिनेटली वो उस तरह सोसाइटी में तो फिट नहीं होते और लोग उनका बहुत बुरा मनाते हैं। हमें यूँ नहीं करना चाहिए। हमें पता है कि लव्ड वंस जो हैं वो रिजेक्ट कर सकते हैं। एक कपल के घर हिजड़ा पैदा हुआ तो वो यूजुअली हमने देखा है कि उसको वो उन कम्युनिटी में छोड़ आते हैं कि अब इनके साथ हमारी कोई ताल्लुक़ नहीं है, लोग हमें बुरा मनाएंगे। तो ये एक फ़ियर होता है। मुझे लेबल कर दिया जाएगा कि मैं डिसफिगर्ड हूँ और मुझे लिमिटेड कर दिया जाएगा, मुझे लेबल कर दिया जाएगा कि मैं डिसफिगर्ड हूँ, डिसेबल हूँ, या मुझे लिमिटेड महदूद कर दिया जाएगा कि बस तुम यही कर सकते हो। तुम, ज़ाहिर बात है कि तुम्हारे पास प्रोफेशन में जाने के लिए 1-2 चीज़ें बस तुम चले जाओ। ये एक फ़ियर होता है। हालांकि मेरी ड्रीम कुछ हो रहा है, मेरा ख्वाहिश कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे फ़ियर है मेरे पेरेंट्स मुझे जाने देंगे, मेरे दोस्त मुझे जाने नहीं देंगे। ये भी एक फ़ियर होता है कि मैं शादी ना करूँगा, मैं शादी कर ली तो मेरे होने वाले जो बच्चे होंगे वो भी डिसेबल हो सकते हैं। ये काफ़ी हद तक ऐसा फ़ियर है कि जिसको मैं फ़ॉल्स नहीं समझता, लेकिन एज अ ब्रॉडर कैटेगरी में इसको हम फॉल्स बिलीफ की तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं ना, चाहे 1% चांस ही हो कि नहीं, लेकिन ये फ़ियर बड़ा जेन्युइन होता है लोगों में। तो व्यूअर्स, अब हम देखते हैं कि कौन कौन से रिस्पॉन्सेस इस वुंड्स में या रिजल्ट्स आ सकते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे क्योंकि आपको ये बिलीफ होगा कि आप लोगों को लेट डाउन नहीं करेंगे, आप में वो एबिलिटी नहीं है, या आप जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो किसी तरह भी जो है किसी के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं होगी। तो ये एक रिस्पॉन्स है उसका, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। थोड़ा सोचेंगे, यानी कि आप अपने ड्रीम्स को लिमिट कर लोगे। आप कहोगे यार मैं नहीं कर सकता ना ये, ये चीज़। अगर आपने आर्मी में सपोज आपका ड्रीम हो मैंने जाना, तो ज़ाहिर बात आप डिसफिगर्ड बंदे हैं, डिसेबल हैं, तो आप तो नहीं जा सकेंगे। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अपने ड्रीम्स को लिमिट कर लेंगे। आप कहेंगे यार मैं बस इतना ही रखूँ। लोग आपसे कहेंगे आओ यार अपना हाइकिंग पे चलते हैं, माउंटेनियरिंग पे चलते हैं। वो जो है अपने ड्रीम्स को लिमिट कर लेगा। आप डेफिनेटली नेगेटिव ही सोचेंगे अपनी एबिलिटीज़ के बारे में। आप अपनी डिसेबिलिटीज़ को कभी पॉजिटिव मैनर में नहीं सोचेंगे, आप उसको नेगेटिव ही सोचेंगे। इसको नेगेटिव थिंकिंग आप में आ जाएगी, ये एक रिएक्शन आएगा आपका। आप लोगों के साथ जो है ज़्यादा मेल मिलाप नहीं रखेंगे, विदड्रॉ करेंगे। यार कहीं
मुझे ये तंग ना करे, मुझे बुली ना करे। ये आपको ज़रूर आपका रिएक्शन यहाँ हो सकता है। इसमें हो सकता है आप एंग्री हो जाएं, वॉलेटाइल हो जाएं। इसलिए एक सारी बात है कि आपको लोग छेड़ सकते हैं, या आपको छेड़े ना भी तो आप अपनी एबिलिटी को जब अंडर एस्टिमेट कर रहे होंगे तो आप पे वो गुस्सा तो आएगा कि यार वाई आई एम दिस। इवन आप उन लोगों को भी शायद अवॉइड करना शुरू करते हैं जो रियली आपकी हेल्प करना चाहते हैं। जैसे आप टीचर्स हैं, मेंटर्स हैं, ठीक है ना, कोचेज़ हैं, तो शायद आपको ये हो कि यार ये मेरा राज इनको ना पता चले, मैं अवॉइड ही करूँ इनसे मिलने। तो ये भी एक पॉइंट आ सकता है। आप हो सकता है अगर आप एक लड़के हैं और आप में ये मसला है कि आप जो है लर्निंग सपोज डिफ़िकल्टी है आपकी, तो आप जो है वो किसी लड़की के शायद करीब ना जाए, क्योंकि यार कल को इसको जब पता चलेगा तो ये मुझे छोड़ देगी, तो वो दुख मेरा डबल होगा। एक दुख मेरी डिसेबिलिटी का, एक दुख मुझे उस लड़की के छूट जाने का होगा। आप सोशल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं करेंगे, आप डांसिंग्स क्लब में या लोगों के साथ जो है बाहर नहीं जाएंगे, आप उनके साथ मेल मिलाप बहुत कम कर देंगे, नहीं जाएंगे, बल्कि आप अपने घर में रुकना ही ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आपका ये भी एक रिएक्शन आ सकता है कि आप उन लोगों की आवाज़ बन जाएं जो कि डिसेबल है, ठीक है। और ये एक ऐसा पॉइंट है कि जो बहुत सारी चीज़ें आपको करैक्टर में लेकर आ सकता है। हो सकता है कि आप में एक पॉजिटिव ये एटीट्यूड बन जाए कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स पर ज़्यादा ज़ोर देना शुरू कर दें, उसकी बजाय उसके कि आप जो हैं वो अपनी वीकनेसेस की तरफ जाएं। ये एक पॉजिटिव उसका रिस्पॉन्स आ सकता है। हो सकता है कि आप वो हॉबी या वो जॉब्स या वो गेम्स जो है वो अडॉप्ट करें कि जिसमें आपकी जो वीकनेस है वो जो है उसके अंदर सामने ना आ सके। तो इस तरह के कुछ व्यूअर्स रिस्पॉन्सेज और रिएक्शंस हो सकते हैं। और अब हम व्यूअर्स देखते हैं कि कौन कौन से एट्रीब्यूट्स और फ्लॉस जो हैं किसी भी कैरेक्टर के साथ इस केस में आप पाएंगे। तो एट्रीब्यूट्स में अडॉप्टेबल हो सकता है व्यूअर्स, कॉशियस हो सकता है, डिसिप्लिन हो सकता है, एम्पैथेटिक हो सकता है, फ्लर्टस हो सकता है, फनी हो सकता है, इंडस्ट्रियस हो सकता है, मेटिकुलस हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। इस तरह अगर हम फ्लॉस में जाएँ, अब्रेसिव, डिफेंसिव, अवेजिव, इनहिबिटेड, ये काफ़ी सारे हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इसमें थोड़े से चेंजेस आ रहे हैं इस केस में, तो मैं आपको बता रहा हूँ। ओवर सेंसिटिव, रेबिलियस, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, टिमिड, अनकम्युनिकेटिव, अनऑपरेटिव, बहुत सारे फ्लॉस आ सकते हैं। अब व्यूअर्स हम देखते हैं ऐसे ट्रिगर्स जो कि उसके वूंड को एग्रेवेट कर सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं? उनमें व्यूअर्स सबसे पहले आ सकता है कोई और बंदा आप देख लें जो कि डिसेबल है, तो उसको बुली किया जा रहा हो तो ये ट्रिगर हो सकता है। कोई आपसे कि आपकी हेल्प मांगना चाह रहा हो और ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है कि आप हेल्प बेसिक नहीं कर सकते, तो एक चीज़ ट्रिगर करेगी आपके वूंड को। कोई चीज़ ऐसी है जो टूट गई है और आप में वो एबिलिटी नहीं है जो कि एक आम ऑर्डिनरी बंदा कर सकता है, वो आप नहीं कर पा रहे। ऐसे लेबल्स लोग आप सुने जो लोग आपको कहते हो इडियट्स, डम, ठीक है, डिस्ट्रक्टिव, कुछ भी, तो वो चीज़ें भी आपके वूंड को ट्रिगर करेंगी। हो सकता है कि आपको कोई नया काम मिले और उसमें आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये चीज़ आपको आपके वूंड को ट्रिगर कर सकते हो। इस तरह के कई ऐसे ट्रिगर्स हो सकते हैं जो आपके वूंड को एग्रावेट कर देंगे। उसके बाद भी हम देखते हैं कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे केस में आ सकती हैं जिससे कि करैक्टर अपने वूंड को ओवरकम कर सकते हैं। अगर एक ऐसी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली है तो अब आपने ये थिंक करना है कि क्या मैं इसको जाने दूं या थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करूं, सक्सेस हासिल करूं तो ये अपॉर्चुनिटी मैं हासिल कर सकता हूं। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है जिसको वो अवेल कर सकता है। हो सकता है कि आप एक अपनी डिसेबिलिटी को सीक्रेट रखना चाह रहे हो लेकिन वो पब्लिक हो जाए, तो ये जब वो पब्लिक हो जाए तो एक अपॉर्चुनिटी आपको ये मिल गई कि ठीक है अब ये पब्लिक हो गई है, तो अब मैं जो है मेरा जो वूंड है जिसको मैं छुपा के सीक्रेट जिन में रखा हुआ था, अपने दिल में छुपा के रखा था, पब्लिक हो चुका है, तो अब मुझे कोई इसमें इश्यू नहीं, तो मैं अपने वूंड को ओवरकम कर सकता हूँ। हो सकता है कि आपको अनफेयरली आप पर पिनलाइज कर दिया जाए, यानी मैं पर आप कहीं एप्लीकेशन लेकर गए तो आप वो यार डिसेबल इसको फ़ार्ग करो, सुना भी किसी ने, देखी भी नहीं आपकी एप्लीकेशन, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। बंदा हो सकता है कि उस रिएक्शन में कुछ ऐसी चीज़ कर दे कि जिससे वो अपने वूंड को ओवरकम कर सके। इस तरह की चीज़ें व्यूअर्स हम देख सकते हैं जो कि हमारे करैक्टर को हेल्प कर सकती हैं, वो अपॉर्चुनिटी जिनसे वो अपने वूंड को ओवरकम कर सके। अब हम व्यूअर्स देखते हैं कि फिजिकल डिसफिगरमेंट में क्या क्या आता है। उसमें एग्जांपल्स में हम कह सकते हैं कि कोई जल गया है, कोई विजिबल वूंड्स हैं जैसे नाइफ का कट हो गया या बुलेट गुजरी हुई है, वो भी एक फिजिकल डिसफिगरमेंट में आ सकता है। आपका
बॉडी पार्ट जो है वो मिस हो गया, चाहे किसी भी हादसे की वजह से या बाई बर्थ कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो वो भी आपकी फिजिकल डिसफिगरमेंट में आ सकती है। उसके अलावा इसकी और भी एग्जांपल्स हो सकती हैं। एक बाजू या टांग काम ना करे, ठीक है, ये भी है। लिप है वो क्लेफ्ट हो, जो आपने देखा होगा कुछ लोगों के होंठ जो होते हैं वो ऐसा लगता है जैसे कटे हुए हैं, तो वो क्लेफ्ट है। इस तरह ज़बान भी जो है उसमें भी क्लेफ्ट हो सकता है, ये भी एक फिजिकल डिसफिगरमेंट है। कईयों को आपने देखा होगा कि वो स्किन की बहुत ऐसी कुछ डिजीज़ है, सोरेसिस है। आप देखो स्किन वो सोरेसिस होते हैं कि ऐसी बीमारी होती है व्यूअर्स कि जिसमें वो ठीक नहीं होती, यानी कि वो आप दवाई लगाएंगे करेंगे वो आपको गुजारा चल जाएगा, लेकिन वो काफ़ी विजिबल होती है, वो स्किन को काफ़ी ख़राब कर देती है। या लड़कियों में आपने कहीं में देखो बहुत ज़्यादा उसको एक्ने, उस तरह फिजिकल डिसफिगरमेंट तो नहीं है, लेकिन उसको आप इस कैटेगरी में ला सकते हैं। जिस तरह आपने देखा हो उर्दू में तो उसको फूलबेरी कहते हैं, फूलबेरी को हम इंग्लिश में विटिलिगो कहते हैं। और इसी तरीके से पिगमेंट लॉस होता है, तो वो भी आपका ये पिगमेंट लॉस भी कलर ही का ही इशू होता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आपकी फिजिकल डिसफिगरमेंट में आ सकती हैं। और हो सकता है कि आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो प्रोपोर्शन में नहीं है, एक टांग छोटी एक बड़ी है, हाथ जो है वो छोटा बड़ा, यहाँ एक उंगली नहीं है हाथ की, या 2 उंगलियां और अंगूठा जोड़े हुए हैं, इस तरह की भी फिजिकल डिसफिगरमेंट में आ सकती हैं। कई दफ़ा ऐसा होता है जब बात की कुछ ऐसी चीज़ें, आपको ब्रेन हैमरेज हुआ, स्ट्रोक हुआ, जिसको हम सेरेब्रल वास्कुलर डिजीज़ कहते हैं, यानी कि आपको फॉलेज हुआ उर्दू में हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कोई बॉडी पार्ट जो है वो पैरालाइज्ड हो गया, तो ये भी हमारी फिजिकल डिसफिगरमेंट हो सकती है। उसके बाद व्यूअर्स हम देखते हैं कौन कौन से जो फॉल्स बिलीफ इसके साथ आ सकते हैं। इसमें व्यूअर्स कौन कौन सी नीड्स जो है वो कंप्रोमाइज, अगेन इसमें भी सेल्फ एस्टीम होगी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगी, लव एंड बिलोंग्स होगी। अब हम देखते हैं कौन कौन से इसके अंदर जो है वो फॉल्स बिलीफ्स अटैच हो सकते हैं करैक्टर के साथ। मुझे मोहब्बत नहीं करेगा, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा, वो ये मुझे इसलिए गौर से देख रहा है कि मैं डिसफिगर्ड हूँ, सॉर्ट ऑफ पनिशमेंट है। शायद मैं अगर बचपन से ही डिसफिगर्ड हूँ तो कोई मेरे वालिदैन की सज़ा मुझे मिली है, या मैं पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ कि मुझे इस तरह की पनिशमेंट मिली। अगर मैं बाई बर्थ नहीं था, बाद में भी तो हो सकता है मैं सोचूं कि मैंने क्या गुनाह किया जिसकी मुझे पनिशमेंट मिली है। आई एम नॉट वर्दी ऑफ लव, मैं मोहब्बत करने के काबिल नहीं हूँ, कोई भी मुझे चांस नहीं देगा कि मैं आगे बढ़ सकूँ। ये सब फॉल्स बिलीफ्स हैं। जो कोई मेरे करीब आना चाहता है ज़रूर मेरी किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहता है, वरना उसको मुझसे मोहब्बत नहीं हो सकती। लोग जो हैं वो क्रूअल होते हैं, मतलब संग दिल होते हैं, इनसे दूर ही रहना चाहिए। कोई ये नहीं समझ सकता कि मैं किस मुश्किल से गुजर रहा हूँ, किस कर्ब से गुजर रहा हूँ, किस तकलीफ़ से गुजर रहा हूँ, ये उसका फॉल्स बिलीफ हो सकता है। मैं कभी भी अपने ख्वाबों को कंप्लीट या फुलफ़िल नहीं कर सकूँगा। तो करैक्टर के जो फियर आ सकते हैं, सबसे पहले इंटीमेसी, यानी कोई उसके करीब, वो करीब नहीं जाना चाहेगा, वो डरेगा कि मैं करीब जाऊँगा मेरा जो है मेरी डिसफिगरमेंट खुल के सामने आ जाएगी। खौफ आ सकता है कि अगर आपकी डिसफिगरमेंट की वजह वो चीज़ हो, जहाँ पर फायर की वजह से आपका स्किन जल गई, और फायर देखें तो फायर से आपको फियर होगा। हॉस्पिटल में कोई आपकी सर्जरी हुई तो उसकी वजह से आपकी जो है वो फियर आ सकता है। कोई बंदा आपको वो देख रहा है तो आपको एक फियर होगा, या कोई टेलीविज़न में आपने एक किसी और डिसफिगर्ड बंदे को देख लिया जिसको जो है वो आपको खौफ हो उसको देखने से कि यार इसके साथ भी अब वैसे ही होने लगा जो मेरे साथ होता है। कोई डर हो कि यार मैं ऐसे लोगों को ना खो दूँ जिन्होंने चाहे कुछ अरसे के लिए मुझे चाहा था, अब वो दूर जा रहे हैं या उनको जाना पड़ रहा है, तो ये एक उसका फियर होगा कि ऐसे लोग खो ना जाए। ये खौफ होगा कि मैं रिजेक्ट ना हो, जो मैं बंडन ना हो, जो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर हम देखते हैं कौन कौन से पॉसिबल रिस्पॉन्सेज यहाँ रिएक्शंस ये करैक्टर कर सकता है। वो लो सेल्फ एस्टीम में चला जाए, वो सेल्फ हेट्रेड में चला जाए, मैं ही बुरा हूँ, खुद ही को कोसता रहे। इसका रिएक्शन आता है यार क्या हो गया मेरे साथ, मैं जल गया हूँ, अब मैं क्या करूँगा। मतलब एक हार्ड ट्रॉमा है, लेकिन हाँ मतलब ये है कि ये रिएक्शन तो उसका आएगा कि वो कोसेगा अपने आप को, अपने घर को ना ही छोड़ो यार, जितना मैं बाहर जाऊंगा मैं बुलेट दूंगा, मुझ पर आवाज़ें लोग कसेंगे, मुझे बुरा भला कहेंगे, घर में ही रहो। ताकि मैं ऐसे कपड़े पहनूँ या ऐसा कोई मेकअप करूँगा जिससे मैं अपनी कोई अगर मेरी डिसफिगरमेंट उससे छुप सकती है तो मैं ऐसा रिएक्शन आ सकता है। तो देखें ना कुछ लोग गंजे होते हैं तो विग लगाते हैं, तो है तो एक तरह की डिसफिगरमेंट, तो क्यों, ताकि लोग मुझे बुरा भला ना कहें। या अब हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं, हो सकता है कि अब आप नई सिचुएशन को अवॉइड करेंगे, यार इसमें मुझे नए लोग मिलेंगे, पुरानों के साथ तो चलो मैंने जैसा भी निभा लूँगा, अब ये नया बंदा आएगा, आई डोंट नो कि ये अब मेरे साथ क्या करेगा, क्या रिएक्शन करेगा, तो इससे बेहतर मैं अवॉइड ही करूँ। दूसरों के साथ खुल के कभी भी मैं सामने नहीं आऊँगा। कोई लड़की है, अगर ये लड़का है अगर डिसफिगर्ड का, तो लड़की है तो वो कभी
खुलकर अपने बारे में नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खौफ होगा, तो उस खौफ ये होगा कि इसको पता चल जाएगा, तो उस चक्कर में जो रिएक्शन कर रहा है वो खुल ही नहीं रहा, उसके साथ ओपन नहीं हो। शायद जो उससे करीब आया उसको काइंडनेस दिखाना चाहे, लव दिखाना चाहे, उस पर भी वो ट्रस्ट ना करे। इस तरह का व्यूअर्स रिएक्शन आता है कि आप दूसरे के डिसफिगरमेंट का थोड़ा सा मजाक उड़ाते हैं अपने डिसफिगरमेंट के मसले को मिनिमाइज़ करने के लिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात कर रहा हूँ मैं। हो सकता है कि मैं किसी ऐसी हॉबी में जाऊँ जहाँ पर मैं तन्हा ही उस हॉबी के साथ करूँ, मैं उसमें अकेला ही चेस खेलता हूँ, ये मेरी हॉबी बन गई है। हो सकता है कि मैं कमरे में रैकेट और बॉल से दीवार पे बस उसको मारता रहूँ, बस ये मेरी हॉबी है। तो या कोई ऐसा इंटरेस्ट हो कि वो सॉलिटरी करना चाहे, उसी में वो आपको वो रिएक्शन उसका नज़र आएगा। ताकि एक बंदा जो वाकई आपसे काइंड हो, बस आप चिपक गए उसके साथ, उसको अज़ाब पड़ गया वो कि भाई अब मेरी कोई अपनी ज़िंदगी है, मुझे जाने दो, तो मैं बस उसके साथ चिपक गया हूँ, क्योंकि आपको वहाँ से जो भी थोड़ा बहुत काइंडनेस मिली है आप समझते हैं अब नहीं मिल सकेगी। होता है अपनी फ्रस्ट्रेशन में मैं दूसरों पर गुस्सा हो जाऊँ। इन केसेस में डिप्रेशन, एंग्जाइटी डिसऑर्डर, ये चीज़ें ज़रूर आ सकती हैं। अब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी इन केसेस में काफ़ी बन सकता है, जिस तरह अल्कोहल शुरू कर दें, ड्रग्स लेना शुरू कर दें, ठीक है ना, इस तरह की चीज़ें भी ऐसे करैक्टर अपने रिएक्शन में लेकर आ सकते हैं। आप कैमरास को या वीडियो रिकॉर्डर्स को या उन चीज़ों को अवॉइड करें कि यार ये तो बस, ये फिर अगर इसने मेरी डिसफिगरमेंट की जो है तस्वीर भी बना ली तो बस ये तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है। एज्यूम कर लेना कि लोग मुझे ही देख रहे हैं, हालांकि उससे तो उनको परवाह भी ना हो, लेकिन आपको ये लग रहा होगा, तो ये एक रिएक्शन है। ताकि आप उन लोगों से भी दोस्ती करना चाहें जो डिसफिगर्ड हों, तो आप सोचते हो कि यार ये मेरी बात समझ लेगा, तो ये एक रिएक्शन, आप उनके साथ दोस्ती करना शुरू कर दें। कुछ जो चीज़ें हो सकती हैं, तो इसमें अगेन हम पर्सनैलिटी ट्रेट्स में देखेंगे तो एट्रीब्यूट कॉशियस, कर्टियस, क्रिएटिव, पैथेटिक, फोकस, जेंटल, इमेजिनेटिव, इंट्रोवर्टेड, यानी कि ऐसा बंदा जो अपने आप में रहता है, इंट्रोवर्टेड ऐसे केस में हो सकता है। लॉयल होगा वो, डेफिनेटली वो खुद तो उसका खोने के लिए कुछ नहीं है, उसकी लॉयल्टी होगी, लॉयल होगा, मर्सीफुल होगा, रहम दिल होगा दूसरों पर, क्योंकि वो खुद डिसफिगर्ड है तो वो दूसरों पर रहम करेगा। परसिस्टेंट, प्राइवेट, प्रोएक्टिव, काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं। और फ्लॉज में सिनिकल, यानी कि बस हर एक के साथ गुस्सा ही करना उसने, सिनिकल हो गया। ह्यूमरलेस, कोई तंज़ो मज़ाक नहीं, कोई बस ठीक है, जैसे फ्लैट एक पर्सनालिटी होती है वैसे हो। इनसिक्योर हो सकता है, जेलस हो सकता है, अपने बॉडी को देखेगा, किसी और एथलीट को देखेगा, यार मैं क्यों डिसफिगर्ड। ईडी, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, काफ़ी सारे फ्लॉज इसमें व्यूअर्स आएंगे। अब हम देखते हैं व्यूअर्स वो कौन से ट्रिगर्स हैं जो कि उसके वोंड को एग्रेवेट कर सकते हैं। हो सकता है कि कोई बच्चा, आप डिसफिगर्ड हैं, कोई बच्चा है और वो आपकी डिसफिगरमेंट को पॉइंट आउट करे। अब उस बच्चे को नहीं पता, लेकिन वो कहेगा ये उसने क्या डिफरेंट चीज़ देख ली है, आपका हाथ यूँ है, ठीक है, तो वो उसको पॉइंट आउट करो, तो ये चीज़ ट्रिगर कर सकती है। अपने आप को आप वीडियो में देख लें और फिर आपको नज़र आए कि आप क्या हैं। आईने में आप अपने आप को कहीं पर चलते हुए दोबारा शॉपिंग कर रहे हैं, वहाँ पर कोई बहुत बड़ा शीशा लगा है, आईना मिरर लगा, उसमें आप देख रहे हैं अपने आप को, तो आपको एहसास होती चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं। किसी की पेन को आप देख रहे हैं जो कि डिसफिगर्ड बंदा है और सर्जरी हो रही है कुछ भी, तो वो भी आपको ट्रिगर कर सकती है। ब्यूटी एड्स हैं, टीवी कमर्शियल्स हैं, आप देखेंगे यार ये मॉडल्स हैं, ये क्या खूबसूरत हैं, क्या क्या ये कर सकते हैं, मैं तो ये चीज़ें नहीं कर सकता, तो ये चीज़ें ट्रिगर करेंगी आपके वोंड को। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो फेस कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, वोंड में उनमें क्या क्या हो सकती है। अब ऐसी जोक का, ऐसे आपके साथ किसी ने प्रैंक किया या जोक किया है जिसने बेसिकली आपके डिसफिगरमेंट को एग्रेवेट किया है, आपको जब ये पूरे शहर में इस तरह का मजाक बनाना चाहिए, तो आप बेसिकली आप वो अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं कि यार कोई बात नहीं, अब मैं इन सबको देखता हूँ, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अब खुल गई सारी बात। अब मुझे जितना मुझे जलील होना था हो गया हूँ, ठीक है, अब मैं इनको बताता हूँ, या अब मुझे कोई और रास्ता इख्तियार करना, तो आपको अपॉर्चुनिटी ये मिल गई, या आपने फेस किया, या आपको वुंड को ओवरकम करने की अपॉर्चुनिटी मिली। और अपने ड्रीम को हासिल करने के लिए आप ये तहिया कर लेते हैं, आप सोच लेते हैं कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, मुझसे पहले भी 2 लोगों ने यूँ किया है, मैं भी कर सकता हूँ, मैं अपने ड्रीम को फुलफ़िल कर सकता हूँ। आप किसी को बुली और रिडिक्यूल करते हैं किसी बात पर भी, और शायद आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि अब आप देखेंगे वो कैसा रिएक्ट कर रहा है। तो जब वो रिएक्ट कर रहा, तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि किसी ने आपको बुली किया था, तो आपने किसी को किया है, बेसिकली एज अ रिएक्शन में आपने उसको बुली कर दिया, तो ये भी अपॉर्चुनिटी। ये उसको पता चल जाए कि यार अब इसको एक और सर्जरी करवानी है, लेकिन इसमें भी कोई चांस नहीं है कि वो उसकी डिसफिगरमेंट बेहतर हो सके। तो बेसिकली वो फेस कर रहा है उस चीज़ को, और वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहा है कि पहले नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ,
कोई बात नहीं, मुझे इसको फेस करना है। तो व्यूअर्स, आई होप कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। तो व्यूअर्स, बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।